पश्चिम एशिया संकट 3.75 लाख भारतीयों की सुरक्षित वापसी। पश्चिम एशिया संकट में जारी युद्ध के बीच नरेंद्र मोदी ने संसद में बताया कि अब तक करीब 3,75,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौट चुके हैं। इनमें युद्धग्रस्त ईरानी से 1,000 से अधिक लोग शामिल हैं, जिनमें लगभग 700 मेडिकल छात्र हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट से भारत के सामने आर्थिक सुरक्षा और मानवीय चुनौतियां खड़ी की हैं, लेकिन सरकार के लिए भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऊर्जा संकट से निपटने को पहले से तैयार था भारत। नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि भारत ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर रहा था। उन्होंने बताया कि एक दशक पहले जहां भारत 27 देशों से ऊर्जा आयात करता था, अब यह संख्या बढ़कर 41 हो गई है। साथ ही सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए भी लगातार प्रयास किए हैं। इंडिगो ने 30 अप्रैल तक दुबई की उड़ानें रद्द की। इंडिगो ने ईरान युद्ध के चलते दुबई की फ्लाइट्स 30 अप्रैल तक रद्द कर दी गई है। एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन फिलहाल सीमित किया गया है। यूएई आने जाने वाले यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सुरक्षा हालातों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि एयरलाइंस ने यात्रियों की मदद के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। ईरान युद्ध पर संसद में बोलेंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में ईरान में चल रही जंग का असर पर दोपहर 2 बजे संबोधित करेंगे। यह देश में गैस और तेल की सप्लाई की स्थिति और संभावित किल्लत पर जानकारी देंगे। साथ ही सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। कॉर्पोरेट संशोधन विधेयक 2026 से स्टार्टअप का राहत की उम्मीद। केंद्र सरकार संसद में कॉर्पोरेट संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है, जिससे निर्मला सीतारमण लोकसभा में प्रस्तुत करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है और कई आधारिक प्रावधानों को जुर्माने में बदलना है। कई छोटे उद्योगों, स्टार्टअप और किसानों पर बोझ कम होने की उम्मीद है। कॉलेजियम सिस्टम पर पूर्व सीजेआई की बड़ी टिप्पणी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए मौजूदा समय में कॉलेजियम प्रणाली भी भारत के लिए सबसे बड़ी उपयुक्त है। सुप्रीम कोर्ट एक बार एसोसिएशन में राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। भारत के ईंधन संकट के साथ आए रूस और अमेरिका। ईंधन संकट के बीच भारत में एक दुर्लभ स्थिति देखने को मिली, जब रूस और अमेरिका के तेल और LPG से भरे जहाज एक ही पोर्ट पर पहुंचे। मंगलुरु स्थित भूमिगत LPG स्टोरेज, जिसकी क्षमता 80,000 मैट्रिक टन है, इस सप्लाई का प्रमुख केंद्र बना। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब स्टेट ऑफ होर्मुज़ में बाधाओं के कारण देश में गैस की किल्लत बढ़ रही है। नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी ने बताया चाणक्य जैसा मार्गदर्शक। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार आगे भी दिल्ली से बिहार सरकार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। जहानाबाद में समृद्धि यात्रा के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना चाणक्य, जरासंध और सम्राट अशोक से की। वहीं चिराग पासवान ने भी कहा कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। बिहार में नई सरकार पर सहमति के करीब एनडीए। चिराग पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बिहार की नई सरकार को लेकर बातचीत जारी है और मुख्यमंत्री व डिप्टी सीएम के नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है। उन्होंने संकेत दिया कि जल्द ही नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी नेता मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं जताई जा रही है। ईरान अमेरिका युद्ध से PVC उत्पादन महंगे, उद्योग पर संकट। ईरान अमेरिका युद्ध के असर से PVC पाइप और सैनिटरी उत्पादों की कीमतों में 35% से 50% तक बढ़ोतरी हो गई है। कच्चे माल की महंगाई और कारण बाजार में उथल-पुथल है, जिससे बिहार की फैक्ट्रियों में करीब 5,000 करोड़ के PVC कारोबार पर असर पड़ा है।